Good morning everyone. We have completed our chapter number 10 time. तो हम आज की क्लास में पूरे चैप्टर को रिकॉल करेंगे. जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं हम वो सब रिकॉल करेंगे, है ना. हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, पूरे टाइम में क्लॉक को कैसे देखा, AM PM क्या होता है, टाइम को हम अप्रॉक्सीमेट टाइम किसी भी एक्शन को करने का वो कैसे निकालते हैं, इंटरचेंज कैसे करते हैं हम यूनिट्स को, आवर्स हो गए, डेज़ हो गए या फिर मिनट्स हो गए. और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम कैलेंडर को कैसे समझते हैं, है ना. तो आज की क्लास में हम सारा कुछ रिकॉल करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, दैट इज सिमेट्री एंड पैटर्न. So for today, let's start with the recalling of all the topics of chapter time. So let's start with the clock. Clock में यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है. अब ये 12 o'clock हमें थोड़ी पता है कि ये डे का है या रात का है, नाइट का है. सो जब भी, क्योंकि हमारे वन डे के अंदर टोटल 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स को अगर मैं 12 आवर्स के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट 12 आवर्स का, सेकंड पार्ट भी 12 आवर्स का, है ना. तो ये 12 जो है ये कहीं ना कहीं हमारा सेंटर होता है. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. तो जब दिन में 12 o'clock होता है हम उसको 12 नून बोलते हैं. और अगर यही 12 o'clock हमारा रात में होगा तो दैट विल बी आर 12 midnight. अब हम क्लॉक की हैंड्स को समझते हैं. इस टाइम पे जो क्लॉक की हैंड्स हैं वो छोटी वाली हैंड जो है वो 12 o'clock के आसपास है, 12 के पास है. एंड जो बड़ी हैंड है, मिनट हैंड है, वो 6 पे है. दैट मीन्स अगर ये मिनट हैंड यहाँ 12 से स्टार्ट हुई, पूरा राउंड लगा के 12 पे आएगी तो ये 6 पे हाफ राउंड लगा चुकी है ना, आधा राउंड लगा चुकी है. तो वी कैन से इट हाफ. और क्योंकि 12 o'clock हो चुका था कितना, हाफ टाइम पहले, तो वी कैन से कि ये हाफ पास्ट 12 है, क्योंकि 12 o'clock को हुए आधा टाइम और हो चुका है. और आधा वी कैन से हाफ एन आवर हो चुका है, 30 मिनट्स हो चुके हैं. ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं हाफ पास्ट. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 15 पे है, ये हाफ का भी हाफ है, इट इज कॉल्ड क्वार्टर. तो वी विल से क्वार्टर पास्ट 12. अब हम आगे आते हैं. अगर हमें हाफ, ये हाफ है, वो हाफ का हाफ था क्वार्टर, और ये हाफ से और ज़्यादा, या हम बोल सकते हैं सेकंड हाफ का हाफ है ना. ये यहाँ से शुरू होके ये हमारा पहला हाफ, यहाँ से ये सेकंड हाफ. तो ये सेकंड हाफ का भी बिल्कुल सेंटर है, हाफ है. तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगेन ये भी क्वार्टर है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे क्वार्टर टू 1, है ना. क्वार्टर टू 1 यूज करेंगे, क्योंकि अब हम ये नहीं बोल सकते कि हाफ से थोड़ा और ज़्यादा हाफ हो गया है तो 12 o'clock निकल चुका है. नहीं, अब हम 1 o'clock के आसपास हैं तो हम इसको बोलेंगे कि 1 o'clock होने वाला है. और कितनी देर में हो जाएगा, क्वार्टर टाइम में हो जाएगा. मीन्स हाफ के हाफ में भी 1 o'clock स्टार्ट हो जाएगा. सो वी विल कॉल इट एज क्वार्टर टू 1 होने में अभी क्वार्टर टाइम है. अब अगर हम नंबरिंग से समझें तो नंबरिंग से हम इसको कैसे बोलते हैं, जो मिनट हैंड होती है वो हर नंबर पर जब जाती है, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये 1 मिनट्स के डॉट्स हैं. इसका मतलब जब 1 से मैं 2 पे आऊंगी तो कितने डॉट्स हैं टोटल, 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5 काउंट्स हो गए. इट मीन्स जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे मिनट हैंड, दैट मीन्स ये जो बड़ी वाली हैंड है जो हमें ऑल्दो दिखती नहीं है घूमती हुई, ये जो अभी घूम रही है, ये जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे आती है तो 5 मिनट्स हो जाते हैं. मिनट हैंड है ये हमारी. ठीक है, तो 5 मिनट्स के हिसाब से अगर ये एग्जैक्टली o'clock होता है, जब 12 पे मिनट हैंड होती है, ये 12 o'clock है. सिमिलरली जब मिनट हैंड हमारी 1 पे आएगी दैट विल बी 5 मिनट्स, है ना, ये 5 मिनट्स हो जाएंगे. फिर इसी तरीके से 2 पे आएगी तो 10 मिनट्स हो जाएंगे, 3 पे आएगी तो और 5 मिनट्स आगे 15 मिनट्स. तो इसका मतलब हर नंबर पे 5 का टेबल चलता है. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो अगर ये जो मिनट हैंड है, सपोज करो ये हमारी 7 पे है, तो कितने मिनट्स होने चाहिए, यस 5 7 ज़ा 35. इट मीन्स इट इज 35 मिनट्स. ठीक है,
अब हम समझते हैं आर हैंड को। सपोज करो हमारी आर हैंड कुछ इस तरीके से है। अभी क्योंकि मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पे है तो कोई मिनट नहीं हुआ, ठीक है। हम 0 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 12 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब क्योंकि जो आर हैंड है दैट मीन्स ये जो छोटी वाली हैंड है ये 1 पे है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 o'clock, है ना। अब हम थोड़ा सा मिनट हैंड को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी जो हैंड होगी वो किस तरीके से मूव करेगी, सी। अब वापस ये 7 पे आ गई। ये जो आर हैंड है ये एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, 1 और 2 के बीच में है। तो इसका मतलब आर हैंड अभी 2 पे पहुंची नहीं है, लेकिन 1 को तो क्रॉस कर गई है। तो क्योंकि 1 को क्रॉस कर गई है, 2 पे अभी पहुंची नहीं है, तो हम इसको 1 ही रीड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आर को हमेशा पहले रीड करेंगे। तो दिस इज 1, क्योंकि अभी 2 पे नहीं पहुंची है, 1 से थोड़ी आगे निकल गई है, तो इट इज 1 एंड 7 पे है, मीन्स 5 7s are 35। मिनट हैंड को 5 का टेबल रीड करते हैं, सो इट इज 35 मिनट्स। और आर कितने हुए हैं, 1। आर को हम नंबर से ही पढ़ते हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, पर मिनट्स को हम 5 के टेबल से रीड करते हैं। सो इट विल बी 135। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 35 मिनट्स पास्ट 1, क्योंकि 1 o'clock को हुए 35 मिनट्स हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम क्लॉक्स को रीड करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम मिनट हैंड को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं यहाँ पे। अब हम इसको क्या बोलेंगे, बिकॉज ये 10 पे है, 5 का टेबल रीड करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि अभी 2 पे अभी भी नहीं पहुंची है आर हैंड, तो हम इसको 1 ही रीड करेंगे। सो इट इज 1। मिनट्स कितने हुए, 10 पे है, तो 5 10s are 50, इट मीन्स 150। अब मैं इसको क्या ऐसे बोलूंगी, 50 मिनट्स पास्ट 1, क्योंकि काफी टाइम निकल चुका है 1 o'clock को हुए। इवन अभी कुछ देर में ही, थोड़ी सी देर में ही 2 o'clock होने वाला है। तो हम इसको बजाय 50 मिनट्स पास्ट 1 के क्या रीड करेंगे, 10 minutes to 2। क्यों, क्योंकि अभी 5 + 5 10 मिनट्स बाद 2 o'clock हो जाएगा, है ना, क्योंकि आर हैंड 2 पे आ जाएगी, तो इट विल बी 2 o'clock कंप्लीट। तो हम इसको बजाय 50 मिनट्स पास्ट 1 के क्या रीड करेंगे, 10 minutes to TO2 TW2, ठीक है। 10 minutes to 2 मतलब 2 o'clock होने में अभी 10 मिनट्स बाकी हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ें क्लॉक को, ये हमारी एनालॉग क्लॉक है जहाँ पे हमें हैंड्स दिखती हैं। डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है, जहाँ पे हमें नंबर्स दिखते हैं। तो एनालॉग क्लॉक को हम इस तरीके से रीड करते हैं। अब जैसा कि हमने बोला, हमारे पूरे डेज में 24 आवर्स होते हैं, पूरे 1 डे के अंदर 1 hour 60 मिनट्स का होता है। और ये जो पूरा का पूरा डे है ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स हैं, तो 12 आवर्स के हमारे डे के 2 पार्ट्स हो गए। अब आवर सबसे बड़ी यूनिट है, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे कि ये जो 2 पार्ट्स में पूरा का पूरा डे डिवाइडेड है, दैट मीन्स एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। तो हम इसके आगे, क्योंकि अगर मैंने 5 o'clock बोला तो मुझे थोड़ी पता है 5 o'clock शाम का है या मॉर्निंग का है, वो कैसे समझेंगे। सपोज करो हम 12 midnight से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम होता गया, आगे बढ़ता गया, 11:59 तक। ये जो 12 midnight से लेके 11:59 मॉर्निंग तक का टाइम होता है, दैट इज आर AM एंटेमेरिडियन। और 12 नून हो जाता है एकदम से, बिल्कुल एग्जैक्टली 12 सेंटर डे का। और उसके बाद वापस हम PM पोस्ट मरीडियन। इसका मतलब जो 12 नून है उससे पहले वाला, एंटे मीन्स पहले, बिफोर, दैट इज एंटेमेरिडियन। एंड जो इसके बाद वाला टाइम है वो पोस्ट मीन्स बाद में, 12 नून के बाद वाला टाइम इज PM, दैट मीन्स पोस्ट मरीडियन। अब जब हम 12 midnight से लेकर 12 नून तक की बात करते तो उसके अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो नाइट होती है, रात के 1 बजते हैं, रात के 2 बजते हैं, 3 o'clock होता है, सनराइज़ भी होता है, मॉर्निंग भी होती है, हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, हम स्टडी करते हैं। 12 नून के बाद हम लंच करते हैं, हमारा आफ्टरनून हो जाता है ना, इवनिंग होती है, फिर हमारा सनसेट भी होता है, फिर से रात होती है। तो इस तरीके से हमारे डे के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
हम डिनर करते हैं और फिर सोने को चले जाते हैं। सो हमें ये चीज़ें पता चलती है। हम कुछ आइडिया लगाएंगे, आइडिया मीन्स एस्टिमेट फाइंड आउट करेंगे कि हमें कुछ कामों को करने में कितना टाइम लगभग अप्रॉक्स लग सकता है। सो दिस बॉय इज़ टेकिंग बाथ, ठीक है, नहा रहा है। ऑल्दो ठंडी है तो गर्म पानी से नहा रहा है। ही इज़ वेरी हैप्पी ना। ओके, तो अभी क्या है यहाँ पे, कितना टाइम लग सकता है नहाने में? हमने ये एक्टिविटी भी करी थी ना, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स लग सकते हैं और 30 मिनट्स मैक्सिमम। किसी बच्चे ने बोला था ना 30 मिनट्स भी लगते हैं। तो ओके, 10 मिनट्स, 15, 20, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स हम एक एवरेज मान के चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को 15 to 20 मिनट्स के अंदर हर कोई नहा जाता है ना। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, दिस बॉय इज़ हैविंग ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट ले रहा है। इसको कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट खाने में? अगेन 15 to 20 मिनट्स। और अगर आपके फेवरेट फूड नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा देते हो, है ना, ऐसा भी होता है। सो इट कैन बी 20 मिनट्स, अगेन 25 मिनट्स, कि आपकी चॉइस कैसी है और आप कितना स्लो और कितना फास्ट खाते हो, है ना। ओके, ये है टेबल टेनिस, दे आर प्लेइंग। अब ये जो टेबल टेनिस है इसका सिर्फ एक गेम में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स से ज़्यादा एक गेम नहीं चलता, है ना। हम 10 मिनट्स में टेबल टेनिस का 1 गेम खेल सकते हैं ईजीली। सो ये सारे जो हमारे वर्क हैं, दीज आर इन मिनट्स, है ना। इवन बॉइलिंग मिल्क, ये जो मिल्क को बॉईल करना है ये भी हमने पढ़ा था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्लो उसको फ्लेम में करोगे, लो फ्लेम में, तो हाफ एन आवर लगेगा, अदरवाइज़ 15 मिनट्स में हाई फ्लेम पे ये इजीली बॉईल हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम मिल्क को बॉईल होने में भी नहीं लगता। तो ये जो काम होते हैं हमारे, दीज आर ऑफ मिनट्स। अब ये जो है, what are they doing? They are watching movie in cinema hall. अब ये सिनेमा हॉल में जो मूवीज़ देखी जा रही है, ये मूवी देखने में आपको कितना टाइम लगता है? क्या आप मिनट्स में मूवी देख लेते हो? नहीं, इनको देखने में आपको आवर्स लग जाते हैं, 2 आवर्स, है ना। कोई मूवी 2.5 आवर्स की भी होती है, कोई मूवी 3 आवर्स की भी होती है। सो ये डिफरेंट टाइम जो होता है, लेकिन मूवी देखने में हमें टाइम लगता ही लगता है ना। एक आप मूवी मीन्स आप किसी की लाइफ को देख रहे हो, और वो लाइफ जो होती है, ऑल्दो कितने ईयर्स होती है ना, आप खुद ही कितने ईयर्स के हो, है ना, 7 to 8 ईयर्स के तो हो ही आप। तो सोचो 7 to 8 ईयर्स, तो आप छोटे से बच्चे हो, जो बड़ा होगा उसकी लाइफ कितनी बड़ी होगी। उसकी लाइफ को देखने में आपको कम से कम आवर्स तो लगेंगे ही ना, है ना। तो 2 to 3 आवर्स जो होती है वो एक मूवी होती है। ओके, व्हाट शी इज़ डूइंग? प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल, है ना, अपने आप को स्कूल के लिए रेडी कर रही है। तो उठती है, फिर ड्रेसअप होते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, टेकिंग बाथ, देन ब्रेकफास्ट, देन अपने आप को थोड़ा सा रेडी करना और फिर अपना बैग पैक करना। तो ये सारे में कम से कम 1 आवर तो लग ही जाता है। अगेन अगर आप थोड़े से स्लो हो तो आपको 1.5 आवर भी लग सकता है। कुछ बच्चों को 2 आवर्स भी लग जाता है, क्योंकि उठने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। सो ऑल दीज आर, कि यहाँ पे भी आपको मिनट्स में नहीं हो सकता, आपको कम से कम 1 आवर तो चाहिए ही चाहिए काम को करने के लिए। अब आप नाइट में सोते हो, 8 आवर्स की स्लीप भी लेते हो, कई बार 6 आवर्स की भी लेते हो जब आप लेट सोते हो, है ना। आप ढंग से सो नहीं पाते हो फिर, तो हमें स्लीप भी पूरी प्रॉपर लेनी चाहिए। तो हमें अगर 8 आवर्स के लिए सोना है तो हमें टाइम से सोना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह तो जल्दी उठना होता है ना। तो हमारी स्लीप जो होती है वो भी कम से कम 6, 7, 8 आवर्स की तो होती ही होती है ना। ओके, शी इज स्टडिंग। आप कितनी देर के लिए पढ़ते हो? ओनली हाफ एन आवर? नो, ठीक है। तो हम कम से कम 1 और 2 आवर्स के लिए तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं, अभी हमें एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, हमें तो चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। तो हर एक को कम से कम अगर हम हाफ एन आवर भी देते हैं तो हमें 2 आवर्स तो चाहिए ही ना, चाहे हम ब्रेक लगा के पढ़ें, लेकिन हम हाफ एन आवर तो हर सब्जेक्ट को देंगे, है ना। और उस हिसाब से हमें कम से कम, अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ना है तो कम से कम आप 1 आवर और 1.5 आवर तो अपनी स्टडी को देते ही देते हो। दैट मीन्स स्टडी आपकी मिनट्स में ख़त्म नहीं हो सकती, आपको कुछ आवर्स तो देने ही पड़ते हैं। इवन आप गेम खेलते हो तो वो गेम में भी आप आवर्स देते हो अपने, है ना। आप एक ही गेम तो खेलते नहीं होगे, बहुत सारे गेम खेलते होगे। जब आप खेलने बैठते हो तो 1 आवर आपका पता ही नहीं चलता होगा आप कब निकल जाता है ना। सो ऑल दीज टेक टाइम। सनराइज का मतलब क्या होता है? सनराइज होने में कितना टाइम लेता है? दैट मीन्स ये जो सन की टिप है,
यहाँ दिखने से लेके पूरा सन दिखने तक कितना टाइम लग जाता है? 2 मिनट्स। अगर आप कहीं होराइजन पे जाते हो जहाँ पे सनराइज होता हुआ नज़र आता है तो उसकी टिप को ध्यान से देखना और टाइम देखते जाना जब तक पूरा का पूरा सन कंप्लीट नज़र ना आ जाए। इट टेक्स 2 मिनट्स, है ना, पूरे 2 मिनट्स लगते हैं सन को दिखने में, सनराइज होने में। स्विच ऑन करने में आप एक स्विच को क्लिक करते हो ना, कितना टाइम लगता है स्विच को ऑन करने में? सेकंड्स, 2 और 3 सेकंड्स। जस्ट क्लिक करते हो और लाइट ऑन हो जाती है। इट मीन्स इट इज़ द वर्क ऑफ सेकंड्स। इवन मिनट से भी कम टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आपने बोला ओके मैंने अभी स्विच ऑन किया, अभी कुछ देर में हमारा जो फ़ैन है वो ऑन हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं, तुरंत फ़ैन ऑन हो जाता है। दिस मीन्स कि आपको सेकंड्स लगते हैं। सेकंड्स जो होता है वो मिनट से भी छोटा टाइम होता है। प्लांट ग्रो हो रहा है, कितना टाइम लगता है? इसको मंथ्स लग जाते हैं ग्रो होने में। इवन कुछ प्लांट्स तो जो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको तो सालों लग जाते हैं ग्रो होने में, ईयर्स लग जाते हैं, मंथ्स लगते हैं। सो दिस इज़ नॉट ईजी कि आपने एक दिन में या कुछ आवर्स में प्लांट को पूरा का पूरा ग्रो कर दिया। ये टाइम लेता है ग्रो होने में, है ना। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो मिनट्स में भी हो जाते हैं, जो सेकंड्स में, मिनट से भी कम टाइम में हो जाते हैं, या कुछ को आवर्स लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं करने में, और कुछ को तो डेज लग जाते हैं या फिर ईयर्स लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, है ना। इवन आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको भी तो कितने ईयर्स लग जाएंगे छोटे से बड़ा होने में। सो ऑल दीज इवेंट्स टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। वो क्या है? हमें पता है 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 2 डेज़ के अंदर कितने आवर्स होने चाहिए? ऑब्वियसली 24 आवर्स प्लस 24 आवर्स, इट मीन्स 24 आवर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 3 डेज़ के अंदर कितने आवर्स होने चाहिए? 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन्स अगर मुझे किसी डे को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे 1 मिनट दिया हुआ है 60 सेकेंड्स, या फिर 1 आवर दिया हुआ है 60 मिनट्स, और मुझे इनको कन्वर्ट करने हैं, सपोज़ मैं आपको दे देती हूँ 5 आवर्स, तो आप उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, है ना। दैट मीन्स आप 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं इसी तरीके से 3 आवर्स का मीनिंग 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स, मतलब 60 को 3 टाइम्स ऐड कर दिया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जब हम आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से। जैसा हमने अभी बोला कि 8 आवर्स का मीनिंग क्या होता है? अगर 1 आवर के अंदर, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं HR, ठीक है, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को भी हम शॉर्ट में MIN डॉट, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 8 आवर्स इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 8। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा है कि हमें ज़ीरो को लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 8 जार 48, और ये जो लास्ट में ज़ीरो है वो हम आंसर में लगा देते हैं। सो इट मीन्स 8 आवर्स के अंदर 480 मिनट्स होते हैं। अब अगर सपोज करो मुझे 14 आवर्स गिवन है और 50 मिनट्स भी एक्स्ट्रा गिवन है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिनट्स में है, इसको तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ 14 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और इस मिनट को इंक्लूड कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे। तो 14 आवर्स सबसे पहले इसके अंदर कितने मिनट्स होते हैं? अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 60, दैट मीन्स 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 14 को 6 से। हमें 14 का टेबल भी लर्न होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो इट इज़ 6 4 जार 24, 2 कैरी, 6 1 जार 6 प्लस 2 8, 84। एंड ये जो लास्ट में ज़ीरो है इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दैट मीन्स 14 आवर्स के अंदर 840 मिनट्स हैं, बट ये 50 मिनट्स भी तो हैं, इसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 50 मिनट्स को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास टोटल कितने मिनट्स हो गए? 4 + 5 is 9, 8। 890 मिनट्स होते हैं 14 आवर्स 50 मिनट्स के अंदर।
अब हम डेज को अगर हम आवर्स में बदलते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो 5 डेज में कितने आवर्स होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 5 आवर्स। मल्टीप्लाई हम सबको आता है करना, 24 इसको नीचे रखेंगे 5 को और 5 का टेबल रीड करेंगे। 5 4s are 20 to carry 5 2s are 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। इट मीन्स 120 आवर्स। इसी तरीके से अगर हमें 6 डेज को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 12 आवर्स भी है एक्स्ट्रा, है ना, तो हमें क्या करना है? ये तो ऑलरेडी आवर्स में कन्वर्टेड है, इसको तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 6 डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में और इसको भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, दैट मीन्स ऐड कर देंगे। तो वो कैसे होगा? 6 डेज, हमें पता है क्या होता है, 6 इंटू 24 आवर्स, है ना, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 24 नीचे रखेंगे 6, सो 6 4s are 24 का 4, 2 will be carry, 6 2s are 12 plus 2 14, it means 144 hours। अब क्योंकि ये 12 आवर्स भी तो है, इसको भी तो इंक्लूड करना है हमें, है ना, सो वी विल ऐड दिस ऑल्सो। तो हमने इसको ऐड कर दिया, 6 4 + 1 5 1, इसका मतलब है 156 आवर्स होते हैं 6 डेज 12 आवर्स के अंदर।